नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है। मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां के नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन के सफ़र और संघर्ष को। आज हमारे साथ मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप जायसवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। चर्चा में आगे बढ़ेंगे उससे पहले हमारे कार्यक्रम का पहला पड़ाव रहता है कि जो हमारे साथ मेहमान हैं उनके बारे में समझे और जाने। कौन है दिलीप जायसवाल जी? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। लगातार 32 सालों से पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी काम कर रहा हूं। मैं कई प्रकार विभिन्न दायित्वों में निर्वहन किया। मैंने युवा मोर्चा से पार्टी काम करना शुरुआत किया। युवा मोर्चा मंडल में दो बार युवा मोर्चा के जिले का अध्यक्ष रहा, मंडल की भाजपा की टीम में रहा, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष रहा, एक बार जिले में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहा, भारतीय जनता पार्टी जिले के महामंत्री का दायित्व रहा। अभी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्थायी मंत्री कार्यकारिणी सदस्य हूँ। निवास स्थान मेरा कांकेर है जी। बड़दे भाटा मेरा निवास है। आपने बहुत लंबे समय से बीजेपी संगठन में काम किए हैं, अलग अलग दायित्व को निर्वहन किए हैं। सर, ऐसा क्या रहा कि आपको राजनीति में आना पड़ा और राजनीति में आने के पीछे आपका उद्देश्य क्या रहा? राजनीति मेरे को शुरू से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा लगता है। जब मैं पढ़ता था तब से अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखता था और वो पार्टी हिंदुत्व भाव को लेकर एक धार्मिक भाव जगता था। मेरे को उस पार्टी को देखता था, ऐसा लगता नहीं है धार्मिक भाव। शुरू से बचपन से मैं पूजा पाठ धार्मिक बहुत रुचि रहा है। पूजा पाठ शुरू से मेरे बचपन से एक अलग ही बहुत रुचि रहा है मेरा। तो मैं देखता था भारतीय जनता पार्टी के अच्छा विचारधारा, संगठनात्मक पार्टी। वहाँ अभी का लगभग हमारे संगठन मंत्री जी लोग को देखता था, इतना त्याग तपस्या करते हैं पार्टी में, हमारे प्रचारक के रूप में आते हैं संगठन मंत्री, यहाँ काम करते हैं। उनको देखता था रात दिन पार्टी को निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। उनको देख के मेरे को बड़ा उसमें भाव पैदा हुआ कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है, अच्छी है, संस्कारिक पार्टी है। वहाँ लोगों में देखता था सबको बातचीत करने में एक सभ्यता झलकता था, एक भाव झलकता था। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी, जब मैं कॉलेज पढ़ रहा था उसी समय से मेरे को 12वीं में पास किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सदस्य बन गया था जी। तब उसमें पार्टी काम करने लग गया। और सक्रिय रूप से राजनीति में कब आया? सक्रिय रूप से राजनीति में लगभग 92-93 से मैं काम कर रहा हूँ और 2001-2 में मैं जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष बना नहरपुर का। युवा मोर्चा का लगातार 10 साल युवा मोर्चा के जिले का अध्यक्ष रहा मैं, 2 कार्यकाल रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जिले के मंत्री रहा है। चुनाव का संचालन किया मैंने कांकेर विधानसभा का, 2 बार चुनाव का संयोजक रहा मैं। जयपुर में अभी जिले के महामंत्री का दायित्व रहा। अभी मेरे को प्रदेश में कार्यकारिणी सदस्य के रूप में पार्टी ने दायित्व दिया है, तो पार्टी काम कर रहा हूँ मैं जी। जहाँ तक हमें जानकारी है सर, आपका बैकग्राउंड पॉलिटिकल रहा नहीं है, तो आप अपना आदर्श किनको मानते हैं? क्या घर तक आपको सपोर्ट मिला कि राजनीति में आप जा रहे हैं? क्योंकि उस समय का जिस समय का आप दौर बता रहे हैं, राजनीति में जाने के लिए लोग कतराते थे। मेरे को बड़ा अच्छा भाव लगता था, अटल जी का भाषण सुनता था और एक अच्छा हिंदुत्व विचारधारा। और कांग्रेस में देखता था मैं लोग मार काट, एक दूसरे को सभ्यता नहीं, एक दूसरे को गाली बक रहे हैं। बड़ा अजीब सी स्थिति देखता था मैं कांग्रेस से शुरू से। तो मेरे को भारतीय जनता पार्टी शुरू से बचपन से भाव नहीं, राजनीति करना है, भारतीय जनता पार्टी जुड़ना है। और जुड़ते गया और सक्रिय रूप से काम करते गया। पार्टी जो दायित्व दिया मैं पार्टी काम करने लग गया। घर वालों का कितना सपोर्ट आपको मिला राजनीति में आने के लिए? नहीं, घर वालों को सपोर्ट रहा। मेरे को किसी ने कोई मना नहीं किया। पापा भी आज नहीं है दुनिया में, वो भी मेरे को ही मना नहीं करते थे। जरूर ये बोलते थे कि थोड़ा सा अपना लाइफ को भी देखो, दिन भर राजनीति में घूमते हो, थोड़ा सा काम धाम भी करो, कुछ करो, बस इतना ज़रूर कहते थे। तो बाकी मेरे को ऐसा कोई ज़्यादा मना नहीं किया जी। अपने आप को सेटिस्फाइड समझते हैं आप राजनीति में इतना लंबा समय देने के बाद? आप जहाँ पास हैं, क्योंकि राजनीति में अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा रहती हैं। सर्टिफाइड क्या है, बाकी तो सब भाग्य खेल है। भाग्य में जो लिखा है वो होना है। पार्टी का अपना कर्म करना है। पार्टी ने कार्यकर्ता के रूप में पार्टी काम करता हूं मैं और आगे भी करते रहूँगा। पार्टी जो दायित्व देती है वो पार्टी काम करते हैं। भाग्य में जो लिखा है, जो भाग्य में लिखा रहा, कर्म के साथ भाग्य भी जरूरी है। कर्म आदमी करता है, भाग्य भी जरूरी है साथ साथ। तो बाकी पार्टी जितना मेरे को सब कुछ दी है, मान सम्मान मिला है पार्टी से पहचान मिला है, पार्टी से इज्जत मिली है। दिलीप जायसवाल को कौन जानता? एक जगह जानते हैं। आज कमल छाप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ बोल के आज सारे लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का है। विभिन्न दायित्व में रहा, कई प्रकार संबंध मेरे ऊपर के नेता लोग भी जानते नहीं हमारे कार्यकर्ता है बोल के। आज नहीं रहता भारतीय जनता पार्टी, एक सीमित था, एक बहुत बड़ा दायरा मिला पहचान का, सम्मान का, लोग जानते हैं। एक लंबा चौड़ा परिवार मिल जाता है राजनीति में। संगठन हमारे भारतीय जनता पार्टी जुड़ने से सबसे बड़ा एक फ़ायदा मिला कि एक लंबा चौड़ा भारतीय जनता परिवार मिला। हम कहीं भी जानते हैं, हमको ऐसा लगता है हाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। एक वो अच्छी एक विचारधारा के साथ और एक उसका
बहुत मतलब आत्मा को सम्मान मिलता है। जी, ज़्यादातर हम देखते हैं सर, जो राजनीति में आते हैं या फिर जुड़ते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मैन पावर, मनी पावर, एक ब्रांड, उनका पीछे एक उद्देश्य रहता है। आपको कभी लगा कि मुझे भी इसके पीछे आना चाहिए या फिर इसको देखते हुए मुझे राजनीति में जाना चाहिए? नहीं, मैं बचपने से अपना मेरा छोटा मोटा काम करते रहा, उतना ही करते रहा। मैं कभी इससे काम और इसके पीछे से नहीं बढ़ा। पार्टी के लिए रात दिन मैंने काम किया, बाकी घर से था, पापा थे, परिवार था, खेती बाड़ी था, सब कुछ था। तो ऐसा कुछ नहीं लगा बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहिए, राजनीति से कुछ फ़ायदा मिलने चाहिए, ऐसा मैंने कभी दौड़ा। मैं जितना मैं जैसा करता था मैं उतना ही करते रहा। बस घर खर्चा चलना चाहिए, भरपूर सब कुछ रहना चाहिए। बाकी राजनीति में बहुत ज़्यादा मेरे को फ़ायदा मिले, ये मिले, मेरे कभी सोच नहीं रहा कि मैं राजनीति में कोई पैसा कमाने का आया हूँ, कि राजनीति में कुछ करने का आया हूँ। बाकी तो पद प्रतिष्ठा मन में सोच रहती है कि चलो राजनीति में काम कर रहे हैं तो एक जिज्ञासा रहता है कि हम भी बड़े पद में जाएं। बाकी भाग्य खेल रहता है। जी हाँ। इस दौरान अभी कभी आपको लगा कि मेरे साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, या फिर जो मुझे जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया? नहीं, वो बोला ना, पार्टी जो दे उसमें संतुष्ट है। बाकी भाग्य खेल है, वो तो हर आदमी मनुष्य है, प्रजाति मनुष्य जब कार्य करता है अपेक्षा तो रहती है मन में कि नहीं मैंने इतना काम किया तो मेरे को मिलना चाहिए। बाकी देखिए, पार्टी ने जो सम्मान दिया, जो पद दिया, दायित्व दिया, निर्वहन करते गए। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा परिवार है। कब किसके भाग्य में क्या खुल जाए। हमारा ही पार्टी है कि आज कोई भी आदमी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में है। तो ये भाग्य खेल है, जिसके जो भाग्य में लिखा है उसको कोई और नहीं कर सकता। आज देखिए नितिन नवीन जी, देखिए आज बिहार के हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रभारी रहे, कभी वो सोच ही नहीं होंगे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। हमारे किरण देव जी देखिए विधायक बने, वो नहीं सोचते मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा, आज प्रदेश अध्यक्ष बन गए। तो ये सब भाग्य खेल है। भाग्य में ऊपर वाला जो है तो कर्म करना है। पार्टी काम सब कार्यकर्ता करते थे, जिसके भाग्य जब टकराता है आगे बढ़ जाता है। जी, कभी आपको इच्छा हुई कि किसी दूसरे पार्टी में जाके अपना भाग्य आजमाया जाए? नहीं, दूसरे पार्टी था ही नहीं। आज तो हम गर्व कहते हैं कि आज हमारे पार्टी की नेता आदरणीय मोदी जी विश्व के सर्वमान्य नेता हो गए। आज बड़ा गर्व होता है कि मैं कम से कम कभी कांग्रेस में नहीं था, तो जो मेरे को बड़ा आत्मसम्मानित था। मैंने बचपन से अगर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया तो मुझे गर्व होता है कि वास्तव में उस पार्टी में हूँ जिसमें आज हिंदुत्व की बात होती है, देवी देवताओं की बात होती है। आज उसके राष्ट्रीय स्तर के नेता देखिए, मोदी जी जिन्होंने पूरे जीवन त्याग दिया। ऐसे हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं जिन्होंने देश के लिए, पार्टी के लिए तो किया उन्होंने, देश के। आज मोदी जी क्या है, पूरे देश के लिए कैसे मेरा देश आगे बढ़े, यहाँ के लोग कैसे सुखी रहें, मेरा भारतवर्ष कैसे आगे बढ़े, यहाँ के एक एक वर्ग, महिला पुरुष युवा वर्ग कैसे सुरक्षित रहे, कैसे रोजगार मिले, हमारा देश कैसे आगे लेकर काम कर रहे हैं आज। तो आज ऐसा सम्मान लगता है कि नहीं, मैं वास्तव में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। बड़ा गर्व होता है कि मैंने कि दूसरे पार्टी में नहीं गया। आज मेरे को सम्मान मिलता है कि मैंने बचपन से, अगर मैंने 12वीं क्लास पार करने के बाद अगर किसी सदस्य बना तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी बना, तो मुझे इस चीज़ का बहुत बड़ा गर्व होता है आज। जी, आप बहुत लंबे अरसे से संगठन से जुड़े हुए अलग दायित्व को निर्वहन भी किए हैं, लेकिन अभी हम जब देखते हैं कि जो नए जनरेशन के युवा वर्ग राजनीति में आ रहे हैं, बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना चाहते हैं, तो ये जो महत्वाकांक्षा ज़्यादा बढ़ी हुई है, ये कितना सही है पार्टी के लिए और राजनीति के लिए? ये आप सही बोल रहे हैं, थोड़ा सा गलत है, क्योंकि देखो युवा वर्ग जो अभी आता है तो सीधा कुछ वर्ग आते हैं, कुछ अच्छे कार्यकर्ता भी आते हैं जो पार्टी काम करते हैं। कुछ वगैरह लगते हैं कि हमको अपना भविष्य डालते हैं, भविष्य मतलब हमको यहाँ बहुत काम मिल जाए, हम कुछ पैसा कमा लें, ये कर लें, तो इंश्योरेंस भी होता है। थोड़ा बहुत आते हैं, बाकी वो सब लंबे नहीं चल पाते। फिर वो ऑटोमेटिक वो समझ जाते हैं कि नहीं पार्टी इस दिशा में है, तो या किनारे हो जाते हैं या तो चुप लगा जाते हैं। आते हैं वो जो अच्छे हैं वो जुड़ते हैं, जो देश के बारे में सोचते हैं, युवा वर्ग जो देश के बारे में सोचता है, प्रदेश के बारे में सोचते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जुड़ेगा। और जो केवल सत्ता सरकार में हम केवल वहाँ पर फ़ायदा उठाने जाएँ तो वो ज़्यादा दिन नहीं रहता। वो फिर ऐसा कि पार्टी भी देखती है, लोग भी देखते हैं, फिर वो खुद ब खुद किनारे हो जाते हैं। जी, कांकेर को बस्तर का द्वार कहा जाता है सर, लेकिन जब हम बात करते हैं विकास की, चूँकि ज़्यादातर जो यहाँ सत्ता में रही है बीजेपी पार्टी रही है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ विकास डेवलपमेंट होना चाहिए था वो दिख नहीं रहा है। आप देखेंगे पिछले 15 साल, अभी 2 साल भाजपा सरकार, उससे पहले 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी। पिछले 15 साल में जो विकास बस्तर का, कांकेर का हुआ है वो कभी नहीं हुआ था। आप पिछले 15 साल में देखेंगे कांकेर में आज देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज की बात हो, कांकेर मिनी स्टेडियम की बात हो, ऊपर नीचे रोड में आप देख रहे हैं, चाहे वो गार्डन की बात हो, नए बस स्टैंड की बात हो, सारे विकास कार्य 15 साल मुख्यमंत्री जब रमन सिंह जी थे उस समय हुए हैं। 15 साल के विकास हैं। अब कांकेर में कुछ भी नहीं था, आप देख लीजिए, चाहे नया बस स्टैंड को जाके देख लीजिए, ऊपर नीचे गड़िया तालाब को देख, सारे चीज़ों को आप देखेंगे। पूरे आज मेडिकल कॉलेज यहाँ बन रहे हैं, उसके साथ ही साथ अपने स्टेडियम बन रहे हैं।
ऐसे सारे काम जो है 15 साल के हमारे रमन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी सरकार हुए, और पिछले 5 साल जब भूपेश जी की सरकार आई तो 5 साल कोई विकास के काम नहीं दिखे। रोड तक पूरे गड्ढे रहते थे, ये स्थिति रहती थी। अभी 2 साल से आप फिर देखेंगे हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, लगातार विकास के काम हो रहे हैं। जगह जगह अभी आप निकलेंगे, जगह जगह काम चल रहे हैं। कांकेर में जगह जगह काम चल रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए वो बन रहा है, महुआ गुजर, हाँ महुआ गुदाल बन गया। उसके बाद बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़े बड़े पुलिया जो आज तक नहीं वो काम चल रहे हैं। पिछले 5 साल पूरा ब्रेक लग चुका था। 5 साल जब विष्णुदेव सरकार जी के आने से पहले हमारे कांग्रेसी सरकार थी, इन लोग की कांग्रेसी सरकार थी, उस समय आप देखेंगे पूरे 5 साल के और भ्रष्टाचार के सिवा कहीं कुछ भी नहीं दिखता था। जी।